नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वैश्विक मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा। मोदी सरकार ने किया 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन। विपक्षी दलों को भी मिला प्रतिनिधित्व। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का देंगे संदेश। देश के लिए हम सब साथ, सुप्रिया सुले ने सरकार की पहल पर जताई खुशी। शशि थरूर ने कहा, जब बात राष्ट्रीय हित की तो पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण। आतंक के खिलाफ एनआईए को बड़ी कामयाबी। मुंबई एयरपोर्ट से जकार्ता से लौट रहे आईएसआईएस स्लीपर सेल के 2 भगोड़े आतंकवादी गिरफ्तार। 2023 में पुणे में आईईडी बनाने और परीक्षण करने के एक मामले में वांटेड थे दोनों आतंकी। नीट यूजी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश भर में नीट यूजी परिणाम पर लगी रोक हटाई। इंदौर में के कुछ सेंटर्स का रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक रहेगी। सोमवार को होगी दोबारा सुनवाई। और दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पार्षद हेमचंद्र गोयल के नेतृत्व में 13 पार्षदों ने पार्टी से अलग होकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से थर्ड फ्रंट बनाने का लिया फैसला। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड से, वैजयंत पांडा बीजेपी, कनिमोई करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम शामिल है। सियासी दुनिया में ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिनिधिमंडल के गठन की जानकारी दी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों पर से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है और इसमें एनसीपी की सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट किया कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं।
मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनकी बहुत आभारी हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति भारत के एकजुटता और अटूटता का संदेश देना है। हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं, गर्व से उन्नत, मजबूत और अडिग। जय हिंद। डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं भारत सरकार द्वारा हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया की 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया है और हमें दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकता के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये दुनिया भर में लोग जानने लगे हैं। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। भारत सरकार के इस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये डिप्लोमेसी के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेज करके विभिन्न कंट्री में पोस्ट पहलगाम जो एपिसोड हैं, जो भारत की स्थिति है, उस पर समूचे विश्व के साथ ये जानकारियां साझा करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
पार्षद हेमचंद्र गोयल की अगुवाई में करीब 13 पार्षदों की शनिवार को बैठक हुई और इसमें कई फैसले लिए गए। सभी पार्षदों ने थर्ड फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका नेतृत्व मुकेश गोयल को देने का फैसला लिया गया है। नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से बनेगा। अभी बीजेपी के पास 117 सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के पास 113 सदस्य, वहीं कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। इस नए थर्ड फ्रंट का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है। इसमें हेमचंद्र गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार और हिमानी जैन का नाम शामिल है। पिछले ही महीने दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बने। मेयर चुनाव में उन्हें 133 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। और खबर महाराष्ट्र से। एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के स्लीपर मॉड्यूल के फरार 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से इमिग्रेशन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आईईडी के निर्माण और परीक्षण से संबंधित 2023 के मामला जारी था। गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकवादियों पर एनआईए ने 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा था। और हरियाणा के कैथल के मस्तगढ़ गांव से 25 साल के युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले पर कैथल डीएसपी वीरभान ने बताया कि कैथल की जिला पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी। उस आधार पर स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने गांव मस्तगढ़ चीका निवासी देवेंद्र पुत्र नरवाल सिंह को गिरफ्तार किया। वीरभान ने कहा कि आरोपी आईएसआई एजेंसी को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद की जानकारी देता था और समय समय पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दे रहा था। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ है, उसने देवेंद्र सन ऑफ नरवाल सिंह वासी गाँव मस्तगढ़ चीका को हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियाँ भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना आईएसआई को देता था। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने 2 तस्करों की 10 सोने के बिस्किटों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 1.167 किलोग्राम और अनुमानित कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। यह कार्रवाई 16 मई को उस समय की गई जब हाकिमपुर सीमा चौकी पर तैनात जवानों को सोने की तस्करी से जुड़ी एक पुख्ता जानकारी मिली। सूचना के आधार पर जवानों ने एक विशेष और सुनियोजित अभियान चलाया। 2 संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर जवानों को शक हुआ। तलाशी के दौरान दोनों तस्करों से 10 सोने के बिस्किट्स बरामद हुए। एक अन्य कार्रवाई में जवानों ने 41 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया है, जिसको कि तस्कर भारत में बांग्लादेश से तस्करी करने की फिराक में थे। जब्त किए गए सोने व गांजे को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम रोकने के आदेश में बदलाव किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इंदौर में प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर एनटीए अन्य सेंटर्स के परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। इस परिवर्तित आदेश से कई छात्रों को राहत मिली है।
बता दें कि इसमें पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को इंदौर बेंच में होगी। और इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष में भारत की एक और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। इसरो अपना 101वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएसएलवी C61 का प्रक्षेपण रविवार को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह 5:59 पर निर्धारित है। इसरो का ये 101वां मिशन है। पीएसएलवी C61 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 63वीं उड़ान है। पीएसएलवी अपने मिशन में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को ले जाएगा, जो सभी मौसम में परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। सैटेलाइट द्वारा 24 घंटे खींची जाने वाली तस्वीरें कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। लगभग 1696.24 किलोग्राम वजनी EOS-9 उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के समूह में शामिल होगा। और ब्राजील दौरे पर पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साओ पाउलो में डायनामिक भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की उल्लेखनीय प्रगति, मजबूत आर्थिक विकास और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और विस्तार के बारे में प्रवासी भारतीयों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और फ्लेक्स फ्यूल मोबिलिटी की अपार संभावनाओं के बारे में भी बातचीत की। केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल 19 मई को होने वाले ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना विषय के तहत केंद्रीय मंत्री ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच, सामर्थ्य और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आइए देखते हैं इस यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं ने तिरंगा रैली में भाग लिया। लोगों ने इंडियन आर्मी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तिरंगा रैली के जरिए डोडा के स्थानीय लोगों ने देश के वीर जवानों की गरिमा, शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आज भारतीय सेना के अदम्य साहस और ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से देशभक्ति के रंग में पूरे शहर को रंग दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार हमारी सेनाओं ने उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस और एयरबेस पर स्थित अन्य ऐसे उपकरण जिनके कारण से आतंकवादियों को हौसला मिलता था, ऐसे सब ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का जो शौर्य दिखाया है, जो पराक्रम दिखाया है, उसी को नमन करने के लिए देश के कोने कोने में, हरियाणा की हर लोकसभा में, हर जिले में और निचले स्तर तक ये तिरंगा यात्राएं निकालने का फैसला लिया गया था।
और उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। और यूपी के बलरामपुर जिले में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र सहित जिले के सभी बीजेपी विधायकों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। रमना पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती हुई वीर विनय चौराहे पर अमर शहीद वीर विनय के प्रतिमा के सामने देश की एकता और अखंडता के संकल्प के साथ खत्म हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सभी भारतीय लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और गुजरात के अहमदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में शुक्रवार को राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। यह आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। इसमें जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और मातृशक्ति ने सहभागिता की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह आयोजन केवल एक रैली नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जब जब तिरंगा लहराता है तब तब हमारी आत्मा, अस्मिता और बलिदान की परंपरा भी लहराती है। ये तिरंगा उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने सीमा पर राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति के संकल्प और सिंदूर की रक्षा का प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक के गढ़ों को ध्वस्त कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की बेटियों की ओर उठी हर नजर का जवाब अब सीमा पार से मिलेगा। तो ये थी तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबरें।